सूरा मेरे मज पमान टठण बेर मनी सिखा पदंग समाधियानी बुद्धम। छठ पूजा, छठ मैया। छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्या छठा है? ये जो मौसम है इसकी छठा है वो अनूठी है। ये छठा निराली है। छठ का जो मतलब होता है वो छः, आधा टे और ठे, पूरा छठ इसको बोलते हैं, जो ओरिजिनल शब्द है छठ। छठ माने पाली में होता है छः, यानी 6, जिसको बाद में छः करके संस्कारित करके छः। और तो 6 नंबर से यानी छठ से अगर कोई फेस्टिवल है और लगातार 4 दिन तक चलता है तो पुराना फेस्टिवल है, पुराना उत्सव है। कोई पुराना कारण है, क्योंकि छठ 7, 8, 9, 10, दशहरा, 81, 82, अमावस, पड़वा, पूर्णमासी, अगर कहीं इन दिनों कोई उत्सव पड़ते हैं तो पुराने हैं। और छठ का अगर आप स्थान देखेंगे तो मगध, आज का बिहार, वेस्ट बंगाल कुछ हिस्सा, उड़ीसा कुछ हिस्सा, आज के छत्तीसगढ़ का हिस्सा, कपिलवस्तु, नेपाल का कुछ हिस्सा, ये उसका उत्सव का भौगोलिक स्थान है। छठ इससे आर पार नहीं थी, यानी इससे परे नहीं थी। आज पूरे भारत में और दुनिया में भी है, जहाँ जहाँ मगध के या बिहार के लोग गए हैं वहाँ छठ को साथ लेके गए, क्योंकि छठ दीपावली से 100 गुना बड़ा फेस्टिवल है, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल। और छठ को सभी लोग मनाते हैं। जिन लोगों ने अपना मजहब, अपना धर्म, अपना रिलीजियस परिवर्तित कर लिया है, बदल लिया है, वो लोग भी छठ को मनाते हैं। और छठ के अंदर कहीं कोई वर्गीकरण नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि छठ के अंदर कोई वमन नहीं है, ना कोई पंडा, ना पुजारी, ना पुरोहित। पूरे फेस्टिवल में 4 दिन चलता है, 4 दिन के अंदर 1 दिन 1 सेकंड के लिए भी कोई वमन नहीं है। इसका मतलब छठ जो फेस्टिवल है वमनों के आने से पहले का है, शुद्ध फेस्टिवल है। शुद्ध, जिसको बाद में शूद्र कहा गया। शुद्ध से ही शूद्र बना है, सह वाला, संसार वाला, शुद्ध। तो फेस्टिवल ओरिजिनल है। और फेस्टिवल के कई सारे रूप हैं। फेस्टिवल फसलों का भी है, जैसे कि सारी फसलों का फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल पूजा पाठ का भी है। फेस्टिवल बाद में चैतिया का भी है, क्योंकि एक छठ चैत में आती है, तो चैतिया का भी है। एक कार्तिक वाला जो आजकल में आने वाला है। और इस फेस्टिवल की बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें इसमें घटी। इसकी जो छठ मैया है, क्योंकि 6 से छठ मैया बनाया है, तो 6 छठ मैया का मतलब होता है 6 माँ, या कोई ऐसी माँ जिसके साथ छठवें दिन या छठी के दिन या छठी वाले दिन कुछ हुआ है खास। ऐसी कोई महिला। छठ मैया की जय बोलते हैं, छठ पिता की जय नहीं बोलते। पर मनाते दोनों हैं, नर और नारी दोनों ही इसको मनाते हैं। और इसके जो मनाने की चीज़ें हैं वो बड़े कमाल की हैं। अगर बुद्ध साहित्य के अंदर या समण साहित्य के अंदर या समणों का सबसे बड़ा कोई फेस्टिवल है तो छठ है। छठ सबसे बड़ा है। बुद्ध जयंती से भी बड़ा छठ है। क्यों है? क्या कारण है? जो बुद्ध हैं वो आ रहे हैं अपने पिता के इनविटेशन पे, अपने गांव में, अपने कबीले में, अपने गण में, अपने श्रमण गण परिषद में। तो पहुंचते हैं
दीपावली से एक दिन पहले, अमावस से एक दिन पहले, दीपावली को सब लोग जो मनाते हैं, यानी कि प्रकाश का दिया होता है, ऐसी दीपावली नहीं जैसी आज है, बस दीपों की आवली, दीपों की लड़ी उजाले के लिए, या धम्म प्रकाश फैल रहा है, धम्म का प्रकाश, धम्म के प्रकाश का आवली, धम्म प्रकाश आवली। तो बुद्ध सबको मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान और सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है, या जो सबसे ज़्यादा जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, या जो सबसे ज़्यादा परेशानी में रही है, वो पत्नी होती है। अगर किसी का पति अपनी अच्छी, सुंदर, सुशील, यश वाली पत्नी, बिंबाधारी, बिंबा यानी जिसके चेहरे पे खूबसूरती हो, या भद्द कच्चाना यानी कच माने बाल होता है, कच्चाना माने लंबे बाल वाली, और भद्द माने शिष्ट, नोबल महिला, ऐसी पत्नी को और अपने नवजात बच्चे को और परमिशन के साथ घर छोड़े, और घर छोड़ने की मजबूरी हो और जाना पड़े, और गढ़ में कबीले में वापस ना आ सके, और फिर उस व्यक्ति की खबर आए, तो उस महिला के जो नव यौवना है, एक बच्चे की माँ बनी है, कैसा उसके दिल पे, उसके मन में भाव आते हैं, कैसा सेक्रीफाइस, कैसा उसने त्याग किया, कितना कठोर जीवन जिया, ये उसकी कहानी है। सिद्धार्थ गौतम चले गए, पर उनकी पत्नी, जिसको भद्द कच्चाना, कच माने बाल, कच्चाना माने लंबे बाल वाली, और भद्द माने शिष्ट महिला, ये ओरिजिनल नाम है, जिसको कात्यायनी बोलते हैं। कात्यायनी जो हमारे 8 माताएं हैं, उनमें 6ठे नंबर की माता मानी जाती है, कात्यायनी, उसी का नाम भद्द कच्चाना है। भद्द कच्चाना को संस्कृत करके कात्यायनी बोला गया है, 6ठे नंबर की, वहां से कह सकते हैं छठ मैया, 6ठे नंबर की मैया। पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट छठ क्यों है? छठ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम जाते हैं पत्नी बच्चे को छोड़ के, और जब अपने पिता के इनविटेशन पे आते हैं, तो सबसे मिलते हैं। अब वो बुद्ध हो चुके हैं। बुद्ध वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का ना राग हो, ना द्वेष हो, यानी ना उसे कुछ चाहिए, और ना ही वो किसी से कोई दुश्मनी रखता है, ना ही किसी के प्रति कोई गलत बात रखता है, धारणा रखता है। तो सारी जितनी भी नारियां हैं वो माता और बहन हो जाती हैं, और जितने भी नर हैं वो सब भ्राता हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। उनका कोई राग द्वेष नहीं, कोई किसी काया के प्रति, किसी के स्किन के प्रति, किसी के प्यार के प्रति, किसी के चाहत के प्रति कोई लगन नहीं होती। बुद्ध वो व्यक्ति होता है। पर बुद्ध को जानकारी सब रहती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध भावनाओं से विहीन हो गए हैं, पर भावनाओं के बारे में नहीं जानते। वही तो जीता उन्होंने, तो पता है। और दूसरे की भावनाओं को बुद्ध जैसे व्यक्ति या अरहत जो होते हैं या विपश्यना करते हैं, देखते ही समझ जाते हैं कि मन में क्या चल रहा है। तो सारे लोग मिलते हैं। उनका 7 साल का बेटा राहुल, जो उनके दोस्त हैं, वो, उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनके पिता। पर भद्द कच्चाना नहीं आती मिलने के लिए। पूछते हैं कच्चाना कहाँ है? यशोधरा भी नाम है। यशोधरा मतलब जिसका यश धरा हो, बाद में पड़ा यशोधरा। बिंबा भी नाम है। बिंबा यानी जिसका बिंब, जिसका प्रतिबिंब सुंदर हो। पानी में देखते थे पहले बिंब, तो बिंबा पड़ा। राहुल माता भी नाम है। राहुल का मतलब है जो चंद्रमा के बीच में आके रोशनी को रोकता हो, उसको राहुल बोलते हैं। तो वो जाते हैं, पता चलता है कि वो अपने कमरे में हैं, तो उससे मिलने जाते हैं। साथ में भिक्षुओं को लेके जाते हैं, 2 भिक्षुओं को। उनको समझाते हैं, वो रोएगी, वो लिपटेगी, वो चिपटेगी, क्योंकि वो मुझे पति मानती है, आप शांत रहना। क्योंकि अब बुद्ध को टच नहीं कर सकते। जो भिक्खु होता है, भिक्खु आपस में टच नहीं कर सकते। भिक्खु किसी को छूकर आशीर्वाद नहीं दे सकते, किसी से छूकर आशीर्वाद ले नहीं सकते, हाथ पैर भी नहीं दबाते भिक्खु। भिक्खु को मदद कर सकता है, पर जो अरहत नहीं है वो अरहत को बिना नहीं कर सकता। क्योंकि काया का स्पर्श होता है तो काया का सुख भी मिल सकता है, काया का दुख भी मिल सकता है। जैसे किसी को छूने से कोई प्रसन्न भी हो और किसी को छूने से कोई रुष्ट भी हो जाए,
तो काया छूने से दोनों बात होती हैं। तो वो काया को छुएगी जो बुद्ध के नियम के विपरीत है, पर बुद्ध समझाते हैं। जब रूम में जाते हैं तो भद्द कंचाना ये भूल जाती है कि पास में और भी भिक्खु खड़े हैं। उसे तो अपना पति दिखाई देता है और वो लिपट के चुपट के खूब रोती है। रोने का दौर भाव निकल जाता है तो उसे होश आता है कि और भी भिक्खु हैं, तो सीधी खड़ी हो जाती है। फिर जो शुद्धोदन हैं, जो उनके पिता हैं, वो बताते हैं कि बुद्ध जब पता चला कि आपने बाल कटाए तो इसने भी बाल कटाए, जब आपने खाना छोड़ दिया तो इसने भी खाना छोड़ दिया, जब आपके पास दिक्कत आई, आप नीचे सोने लगे तो ये भी नीचे सोने लगी। यानी जितने कष्ट आपने सहे उतने कष्ट इसने सहे पूरे लगातार, क्योंकि खबरें आती रहती थीं। अभी सिद्धार्थ गौतम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, छोटा ही तो एरिया था, लोग आते जाते रहते थे, खबरें मिलती रहती थीं। तो उसने वही नियम के पालन किए जो सिद्धार्थ गौतम ने किए, पर विपश्यना तपस्या साधना नहीं की। वो नहीं जाती थी, वो बाकी सब किए जितना वो कर सकती थी। अपने पति के प्रेम में रहकर उसके साथ कष्ट भोग रही है घर में, तो उसकी स्थिति को कोई जानता नहीं। बुद्ध के बारे में सब जानते हैं, पर यशोधरा के बारे में, भद्द कच्चाना के बारे में कौन जाने। तो वहां बुद्ध उनको सिखाते हैं धम्म, ताकि उनके दुख दूर हों। तो भय देखना दिखाते हैं, भय 10 दिवस होता है। फिर आगे गौतम धम्म वर्धन होता है, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन, फिर षष्ठी आती है, यानी छठी आती है। छठी पे अब सिद्धार्थ गौतम को जाना है, क्योंकि वहां ज्यादा रुक नहीं सकते। तो जाना है तो यशोधरा यानी भद्द कच्चाना की हालत खराब है। पति जा रहा है, और पति क्या है, अब तो लाश है, उसमें कोई भावना नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। तो मन में टीस उठती होगी, दुख होता होगा, क्योंकि भद्द कच्चाना के दिल में तो पूरा प्यार है। बुद्धि तो निब्बत हुए हैं, बुद्धि को तो निब्बान प्राप्त हुआ है, कच्चाना को निब्बान नहीं प्राप्त हुआ है। उसके अंदर राग और द्वेष पूरे भरे हुए हैं। तो उसकी जो सहेलियां, माता, बहनें, जो भी कुछ हैं, वो उसको सांत्वना देना चाहती हैं। तो सांत्वना कैसे देते हैं? सांत्वना देने का तरीका आज भी वही है। एक महिला को कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद डॉक्टर ने कहा सारे बाल कटाने हैं, गंजा होना है। कैंसर में जब कीमोथेरेपी होती है तो बाल उड़ जाते हैं, तो उसको कटा देते हैं पहले ही, ताकि बाल उड़ के झड़ के शरीर पर ना गिरें। तो वो जाती है नाई की दुकान पे, यूरोप की बात है, वीडियो आती रहती हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अपने सुंदर बालों को, अपने कच्च को देख के वो कच्चाना रोती है। जब रोती है वो महिला यूरोप में, जो इंग्लिश महिला है, तो सैलून वाले उसको उसके दुख में शामिल होने के लिए उसके सर पे मशीन फिराकर उसे गंजा बाद में करते हैं। पहले सब अपने अपने सर पे मशीन को फिराकर उसके सामने गंजे हो जाते हैं। वो रोती है, पर उसका दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि सारे उसके दुख में शामिल हैं, सब गंजे हो गए। वैसे ही कोई लंगड़ा बच्चा अगर खेलने आए और वो 2 टांगों के बच्चों के साथ आए, तो बाकी सब भी अपने अपने रस्सी बांध देते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, ताकि उसकी भावना को आहत ना हो और उसके साथ बराबरी का रहे। दुख बांटने का तरीका है। किसी के दुख में हम जाते हैं तो हंसकर नहीं जाते, वहां उतने ही गमगीन हो जाते हैं जितना वो गमगीन होता है, ताकि उसका दुख बांट सके, उसको महसूस हो सके कि उसके दुख में शामिल हैं। तो अब यशोधरा, भद्द कच्चाना, बिंबा, राहुल माता को दुख है, तो सारी महिलाएं उसके दुख में शामिल हैं। तो धम्म सीख रही हैं। तो धम्म सीखने का भी यहाँ सिस्टम चल रहा है। वारित नियम यानी व्रत कर रही हैं, वारित हो रही हैं, तो खीर से शुरू करती हैं, खरना से शुरू करती हैं, नहाती हैं। तो उसके कष्ट के लिए 36 घंटे का उपवास करती हैं उसके साथ। वहाँ वो उसके पूरे साथ साथ जितना भी कष्ट उसे हुआ है, उसके कष्ट में शरीक होती हैं। तो जमीन पर सोती हैं। तो खाना बिल्कुल शुद्ध खाती हैं, ना लहसुन खाती हैं, ना प्याज खाती हैं, ना मांस खाती हैं, कुछ नहीं खाती, सादा खाना खाती हैं। पानी में खड़ी रहती हैं दिन के समय, रात को बहुत कम सोती हैं और एकांत में रहती हैं। और कपड़ा ऐसा पहनती हैं जैसा वो खुद पहनती थी, या जैसा वो बुद्ध पहनते थे, बिना सिला हुआ एक साड़ी का। सारे एक साड़ी आज भी पहनते हैं, बिना सिला हुआ कपड़ा, जिसको चीवर बोलते हैं, वो चीवर पहनती हैं। ये बात जब तक की है जब तक भद्द कच्चाना एक्सपायर नहीं हुई होंगी।
क्योंकि बाद में वो धम्म में चली गई, उनकी चेतना जागी तो वो भिक्षुणी बनी, तो एक्सपायर हो गई होंगी तो उनका चेतीय भी बना होगा, मनोती स्तूप, जिसको आज महिलाएं पूजती हैं, नमन करती हैं। इसलिए 2 छठ होती हैं, क्योंकि वो छठे नंबर पे हैं या 6 दिन तक वो रहीं या 6 बरस तक वो ऐसी रहीं। संभावना ये है कि 6 बरस तक उन्होंने कष्ट उठाए, इसलिए छठ मैया करके सम्मान देते हैं और पूरा मगध उनको सम्मान देता है, उनके दुख में शरीक होता है कि आपने जो सेक्रीफाइस किया, आपने जो बलिदान दिया, आपने जो त्याग किया, हम उसको ऑनर करते हैं, हम उसको सम्मान देते हैं। भिक्षुओं को जाने के लिए बाद में प्राकृतिक चीज़ें दी जाती हैं, सारे उस समय के फल, तो फलों का और जो फसल है उसका भी फेस्टिवल है, क्योंकि गन्ना आया है, गन्ने और चावल का गुड़ का कुछ बना के मिलाते हैं, जो सब्जियां आती हैं, कंदमूल आते हैं, उनको बनाते हैं, जितनी भी फसलें आती हैं उन सबको लाते हैं और देते हैं। भिक्षुओं को जाने वाले हैं उनको देते हैं। टोकरियां, जो बांस है, बांस नया आया है तो टोकरियां बनाते हैं, उनको देते हैं। तो जाने के लिए उनको सारा सामान वो दे के आती हैं, वहाँ देते हैं। वो जो पूरी की पूरी मनौती या स्तूप और चैती है वो आज भी बनता है। और इस पूरी पूजा में, पूरी कहानी में, पूजा तो बाद में बोलने लगे इसको, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई पंडा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई वामन नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। तो ये बात कैसे पता चलती है कि ये बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बिंबा, कच्चाना, भद्द कच्चाना या राहुल माता के लिए हैं, कैसे पता चलता है? क्योंकि वो एक गीत गाते हैं साथ में, जिसको छठ मैया का गीत बोलते हैं। क्या गीत गाते हैं? वो गाते हैं कि कहानी ये बनाते हैं जिसको तोता बोलते हैं, तोते का नाम बोलते हैं, सुगति नाम है, वैसे सुगत नाम है तो सुगा बोलते हैं, सुगा उसका नाम रखा हुआ है। डायरेक्ट बुद्ध का नाम नहीं लेते, पर बुद्ध को सुगत भी बोलते हैं। तो कहानी ये कहती है कि एक तोता है जो केले के गुच्छे को देखकर उसमें चोंच मारना चाहता है और उसको ये कहते हैं कि तू इसको झूठा मत करना, अगर तू इसमें चोंच मारेगा और इसको झूठा करेगा केले गुच्छों को, तो सूरज देवता का कोप का भाजन बनेगा। यानी सन का, सूरज देवता का डराते हैं उसको, तो तू कोप का भाजन मत बनना। पर तोता उसमें गुच्छे में चोंच मार देता है और चोंच मारने के बाद में वो सूरज के कोप का भाजन बन जाता है। और कोप का भाजन का मतलब है कि वो गुस्से में कुछ उसका अनिष्ट, या उसको हो सकता है कि वो खत्म हो गया हो, कहानी बता रहा हूं आपको, इसका अर्थ भी बताऊंगा। तो बाद में जो उसकी पत्नी है, यानी कि जो कच्चाना है, वो कच्चाना, सुगनी बोला गया उसका नाम, सुगनी, उस गीत में सुगनी आता है, सुगना और सुगनी। तो सुगनी कहती है कि अब उसकी सूरज भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उसने केले के गुच्छे पर चोंच मारी है और वो खत्म हो गया। तो सुगनी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब उसका जो सुगना है, जो उसका तोता है, वो चला गया, वो खत्म हो गया। तो उसकी दिल के अंदर तड़फ है, उसका प्रेमी, उसका जो उसका साथी था वो चला गया, उसको बहुत ज़्यादा वियोग है। इस वियोग को वो गीत में गाते हैं। सुगना बोलते हैं सुगत को, बुद्ध को, और सुगनी बोलते हैं उनकी पत्नी को। सुगत माने जिसकी अच्छी गति हो और सुगनी माने जिसकी अच्छी गति हो। ये वो कहानी है। चोंच मारने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि कहाँ चोंच मार रहा है, जो सुगत है वो राग में, द्वेष में चोंच मार के उसको खत्म कर रहा है। और उसको कहते हैं कि ऐसा मत कर, क्यों, साधु मत बन, संत मत बन, बुद्ध मत बन, वापस मत जा, ऐसा इस गाने का भाव है। पर बुद्ध तो बुद्ध ठहरे, वो तो राग द्वेष को दूर कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं हटते और वो राग द्वेष को मुक्त करके मानते हैं। तो वो चोंच मार देते हैं राग में और द्वेष में। और राग द्वेष खत्म करने के बाद में फिर वो पत्नी के नहीं रहते, तो पत्नी विलाप करती है, वियोग करती है, बहुत ज़्यादा कष्ट में होती है। ये वो गीत है जो ये बताता है कि ये कहानी तोता मैना की नहीं, सुगना और सुगनी की कहानी है, सुगत की और सुगति वाली महिला की कहानी है। और वहीं चलती है, इसीलिए इसको माता बोलते हैं, इसलिए इसको छठ माता बोलते हैं। ये फेस्टिवल बड़े कमाल का है, बड़े गजब का है, क्योंकि वहाँ जो भाषा चलती है, पाली चलती है, मगधी चलती है, मैथिली चलती है, और इसको सब जानते हैं। बहुत लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश की,
बड़ी बड़ी कल्पनाओं से जोड़ने की कोशिश की, पर ये कहीं जुड़ती नहीं। इसका जो लोकगीत है वो 2 मिनट में इसके रहस्य को खोल कर रख देता है और बताता है कि ये सुगना और सुगनी की कहानी है, ये सुगत की और उसकी वाइफ की कहानी है। वहाँ से ही चलती है। ये फेस्टिवल का भी, ये जो हमारा फसल है उसका भी उत्सव है, फसल आने का भी त्यौहार है, ये हमारा चैत्य का भी है, ये हमारा जो धम्म सीखने का उसका भी है, जो हमारा वारित नियम यानी व्रत रखने का फेस्टिवल है उसका भी है, ये अपने को शुद्ध करने का भी है, ये उसके दुख में शरीक होने का भी है, और ये कच्चाना को, भद्द कच्चाना को, राहुल माता को, बिंबा को, यशोधरा को यश करने का, यश के गुणगान करने का भी कार्यक्रम है। पूरे साहित्य में किसी महिला का इतना गुणगान, इतना ऊंचा औधा जितना इस छठ मैया को मिला है पूरे भारत के किसी फेस्टिवल में नहीं है। ये बुद्ध से भी ज़्यादा है। इसलिए छठ पर सारे लोग भगे चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता यहाँ, सारे के सारे अपने घर जाते हैं। 4 दिन का फेस्टिवल होता है और बहुत सिंपल फेस्टिवल होता है और प्राकृतिक होता है और पुराना होता है, आज भी शुद्ध है और कोई आडंबर इसके अंदर मिक्स नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वमन इसके अंदर नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई आडंबर नहीं, पूरा शुद्ध वही चलता है। खरना हो या जो बुद्ध का एक सिद्धांत है जिसमें वो उच्च स्याना को वारित करते हैं कि वो ऊंचे नहीं सोएंगे, यानी ऊंचा जो स्यान है, तो वो भी इसके अंदर फॉलो होता है। जो वारित नियम, जो विपश्यना साधना करती है महिला, नर या नारी, वो जमीन पर सोते हैं। खीर और खरना भी होता है, यानी दूध से बनी हुई चीज़ का भी इसके अंदर प्रसाद बढ़ता है। एक एक चीज़ वही है जो वहीं से आई है, इसमें कहीं कोई अंतर है नहीं। इसलिए ये छठ की कहानी है। आप इसको जितना जल्दी हो सके सबको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे समणों की जो विरासत है वो कितने गजब की है और कितने कमाल की है। और अब ये रहस्य दर पर खुल रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत सारी बातें लोगों के सामने आएंगी। 1-2 दिन के बाद में मैं आपको बताऊंगा गढ़ मुक्तेश्वर के बारे में। गढ़ मुक्तेश्वर कितने कमाल की चीज़ है, 1-2 दिन के बाद हम इस पर बात करेंगे। मेरे इस वक्तव्य से अगर किसी को कोई भी परेशानी हुई हो या कोई कष्ट हुआ हो तो मैं संघ से और उससे माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय बिंबा माता, जय राहुल माता।